और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बारे में। अगर आज के समीकरण की बात करी जाए तो सिंधिया को पूरी तरह से शिवराज का साथ मिल रहा है और शिवराज ने भरे मन से कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री अगर बन पाया हूं तो ये सिर्फ सिंधिया की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया। यानी कि अगर बीजेपी की बात करी जाए तो जिस तरीके से लगातार इस बात की चर्चाएं जारी थी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा पद दिया जाएगा, ये इशारा भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तो 2.5 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह सकते हैं और 2.5 साल सिंधिया भी बीजेपी में मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सीएम शिंदे 40 विधायकों के साथ अगर बीजेपी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो सिंधिया तो कहीं ज्यादा बड़ी दावेदारी रखते हैं। आपको ये भी बताते चले कि एक दौर ऐसा भी था जब सिंधिया पर जो है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने हमला किया था और उसके बाद मामा के नाम से मशहूर शिवराज पार्टी में अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दिए थे। क्या है वो पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। साल 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शामिल थे। इतना ही नहीं, वो बीजेपी के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा भी थे। अपने पिता माधवराज सिंधिया की अगर बात करी जाए तो उनके निधन के बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र में वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। इसका असर हर चुनाव में देखने को मिलता था। कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान चाहे किसी के भी हाथ में हो, लेकिन बीजेपी के निशाने पर सिंधिया ही रहते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में पहले अटेर विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर व्यक्तिगत प्रहार करने की गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसके चलते बीजेपी को अटेर में हार तो मिली ही, शिवराज अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। 2018 के विधानसभा चुनाव से करीब 2 साल पहले शिवराज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। उस समय तक बीजेपी केंद्र में सरकार बहुत मजबूत बना चुकी थी और राज्य में भी काफी हद तक ऐसी ही स्थिति थी। ऐसे माहौल में शिवराज ये जानते थे और ये चाहते थे कि वो एमपी में पार्टी के सबसे मजबूत नेता बने रहे, अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। साल 2016 के नवंबर में नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की और इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे का निधन हो गया। कटारे अटेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे जो भिंड जिले का हिस्सा है। सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। जब अटेर विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस के लिए प्रचार की कमान सिंधिया ने संभाली। शिवराज सिंह चौहान अटेर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भिंड की जनता पर जुल्म ढाए हैं। शिवराज के इस बयान का ज्यादा विरोध उनकी पार्टी में हुआ और इसका ये जो विरोध था ये जायज भी था, क्योंकि सबसे बड़ा कारण थी राजमाता विजयराजे सिंधिया जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में एक थी और सिंधिया की जो है वो दादी भी थी। और इसके बाद जिस तरीके से लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आई, कारण जो भी रहा हो, लेकिन अटेर उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली। हार का अंतर हालांकि काफी कम था, लेकिन सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे इस चुनाव में जीत गए। वैसे शिवराज का सिंधिया पर हमला कोई नई बात नहीं थी। सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे शिवराज उन्हें अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते रहे, इसीलिए क्रिकेट से लेकर राजनीति तक सिंधिया के विरोध में हमेशा वो खड़े हुए नजर आए। इस तरह की बातें जो है वो लगातार सामने आती रही। अब अगर बात करी जाए तो 15 महीने में जिस तरीके से सिंधिया ने सरकार गिराई और अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं। इन बदले सुर के बीच क्या सिंधिया मुख्यमंत्री बन पाएंगे, सवाल यही है। और इसी के साथ छोड़े जा रहे, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।